हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि निंजा वाली लड़की ने वुहांग को वहाँ से पीट कर भगा दिया होता है। उसके बाद वो लड़की अपनी मैडम के पास जाती है और मैडम को बोलती है, मैडम आप ठीक है ना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वुहांग को दिखाया जाता है। वुहांग बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और वो लेट के एक झील के अंदर सो रहा होता है। सोते समय वुहांग सपना देख रहा होता है। सपने में उसे वही दोनों लड़कियां दिखाई देती है और वो बोलती हैं, क्या तुम हमें पसंद करते हो। ये बंदा भी कमाल का है, अभी अभी इतना पीटा फिर भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसे इतने प्यार से उसे उठाने थोड़ो ना आएंगी। जैसे ही वुहांग ये सब सुनता है कि क्या तुम हमें पसंद करते हो, उसकी नींद तुरंत ही खुल जाती है। फिर वुहांग बोलता है, ओह ये एक सपना था, पर मुझे ये सपना बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लग रहा था। वो दोनों इतने प्यार से उठाने आई थी, पर फिलहाल तो मैंने उनका मूड बहुत ज्यादा खराब कर रखा है और वो शायद अगली बार मुझे मिलेंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी। वुहांग ये सब सोच सोच कर बहुत ज्यादा डरने लगता है और यही मना रहा होता है कि हे भगवान, अगली बार वो दोनों लड़कियां मुझसे कभी मिले ही ना। ये सब सोचने के बाद वुहांग को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है और उसे इतना ज्यादा भूख लग रहा होता है कि उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तभी उसे खाने की बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है और वो स्मेल का पीछा करते करते एक टाउन में पहुंचता है, लेकिन उस टाउन में वहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिवाय उसके अलावा आसपास कोई उसे दिखाई भी नहीं देता। उसके बाद वुहांग एक दुकान के अंदर जाता है और बोलता है, क्या यहाँ कोई है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। उसके बाद एक लड़की उसे बोलती है, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। उस लड़की को देखने के बाद वुहांग के तो हो मजे ही मजे हो जाते हैं। वो बोलते हैं, वाह कितनी सुंदर लड़की है, काश कि हमें मिल जाए, मजा आ जाएगा इसके साथ। वुहांग उसे अपने बारे में सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां पीछे से बाहर आती हैं और बोलती हैं, तुम ये बात भूल गए हो कि तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते हो कि तुम दूसरी दुनिया से हो। उसके बाद वुहांग दुकान वाले लड़की को बोलता है, मैडम मैं एक एडवेंचर हूँ, मैं रास्ते में मॉन्स्टर वगैरह को मारता हुआ आया हूँ, लेकिन मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो दोनों लड़कियां दिखाई जाती है। वो दोनों लड़कियां टाइमलाइन से बात कर रही होती है। जिन्हें नहीं पता टाइमलाइन क्या है, मैं उन्हें बता देता हूँ कि टाइमलाइन का मतलब है कि जिस जगह से ये दोनों लड़कियां बाहर आती हैं। उसके बाद पिंक बाल वाली लड़की बोलती है, सिस्टर इंसी, और यहाँ से हमें पता चलता है कि इस ब्लू बाल वाली लड़की का नाम इंसी है और अब से हम इसे इंसी ही बुलाएंगे। उसके बाद पिंक बाल वाली लड़की बोलती है कि इस गेम का एक और रूल है, इस गेम के अनुसार हमें भी बीच बीच में टाइमलाइन के अंदर से डाइस उछालना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके साथ अच्छा या बुरा होगा। फिर इंसी बोलती है, हाँ मैं भी भूल गई थी, चलो फिर टैसी शुरू करते हैं। और यहाँ से हमें पता चलता है पिंक बाल वाली लड़की का नाम टैसी है और अब से हम इसे टैसी बुलाएंगे। फिर ये दोनों लड़कियां डाइस उछालती है। डाइस उछालने के बाद एक अल्फाबेट आया होता है, जिसे देखने के बाद इंसी बोलती है, ये लड़का बहुत ज्यादा लकी है, अब इसके साथ कुछ अच्छा होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दुकान वाली लड़की दिखाई जाती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे साथ अकेले में चलना होगा। वुहांग ब्रेड खा रहा होता है और सोच रहा होता है, उस लड़की ने मुझे अकेले में चलने को कहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं वो मेरे साथ मजे तो नहीं करना चाहती, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, एक बार यही मौका मिल जाए, मजा आ जाएगा। उसके बाद दुकान वाली लड़की वुहांग के पास आती है और बोलती है, तुमने ब्रेड खा लिया है ना, अब मेरे साथ जल्दी चलो। और वुहांग सोच रहा होता है, इसे बहुत ज़्यादा जल्दी है, लगता है इसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं भी जल्दी जाता हूँ, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद वो लड़की वुहांग को किसी अंडरग्राउंड जगह पे लेके जाती है और वुहांग सोच रहा था, ये सब करने के लिए ये जगह कुछ अजीब सी नहीं है, यहाँ पे कोई बेड वगैरह तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम सब समझ रहे हो ना वुहांग अंदर अंदर क्या सोच रहा था, कितना स्मार्ट है बंदा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जिस जगह जाना चाहते थे वहाँ पहुंच चुके हैं और वहाँ पर दरवाजा खोल दिया जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वुहांग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें अंदर दिखाया जाता है, अंदर एक लड़की को बांध कर रखा गया होता है, उसके ऊपर एक मैजिकल स्पेल का यूज किया गया होता है। उसे बहुत ज्यादा बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, उसके शरीर के आर पार से रॉड बाहर निकाली गई थी। ये सब देखने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा डर गया था। वो सोच रहा था, कहीं ये लड़की भी मुझे यहाँ पे इसलिए लेके तो नहीं है, कहीं ये मुझे जान से तो नहीं मारना चाहती है। उसके बाद वो लड़की बहुत ज्यादा डरावनी से स्माइल देती है, जिसे देखने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा डर जाता है और सोच रहा था, इसका इरादा यही लगता है कि ये भी मुझे जान से मारना चाहती है। उसके बाद वो लड़की बोलती है, तुम एक एडवेंचरर हो, इसी वजह से मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, वैसे भी तुम डीमंस को मारते हो, मैं डीमंस को जगाना चाहती हूँ। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मुझे डीमन किंग को जगाने के लिए ये जगह पूरी खून से भरनी पड़ेगी, यही वजह है कि इस गाँव के अंदर कोई भी शख्स नहीं है, मैं उनके खून के लिए मैं सभी को जान से मार देती हूँ, यही वजह है कि इस गांव में कोई नहीं है, मैंने सबको मार डाला है। ये सब सुनने के बाद जियांग बहुत ज्यादा डरने लगता है और उसे लगता है कि ये शायद मुझे भी मार डालेगी, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द भागना होगा। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो लड़की उसके करीब आने लगती है, जिसे देखने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा डरने लगता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है, तुम इस तरह घबराओ मत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी।
वुहांग डर डर कर बोलता है, क्या तुम सच में मुझे जान से नहीं मारोगी? उसके बाद वो लड़की बोलती है, हाँ तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। उसके बाद वो लड़की अपने मैजिकल पावर के इस्तेमाल से पता लगाने की कोशिश करता है कि उनकी तरफ कौन आ रहा है। जैसे उसमें देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि वो दोनों लड़कियां फिर से वापस आ रही हैं। ये देखने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं अभी फिर से मुझसे लड़ाई न करने लग जाए। वुहांग बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं इनसे नहीं मिलना चाहता था, आखिरकार यही मुझे मिल गई, अब मेरा क्या होगा? हे भगवान मुझे बचा लो, ये दोनों मुझे छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद उसके पास खड़ी लड़की बोलती है, वक्त आ गया है कि अब मैं अपने नए शिकार को पकड़ूं और मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। वुहांग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, अगर मैं नहीं गया तो ये मुझे जान से मार देगी, और अगर मैं वहां पर गया तो वो दोनों मुझे जान से मार देंगे, आखिरकार मैं करूँ क्या? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़कियां अंदर आ चुकी हैं और अंदर आने के बाद बोलती हैं, क्या यहाँ पर कोई है? वो दोनों लड़कियां अपने आसपास देखती हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई है नहीं और वो वहाँ से जाने वाली होती हैं। लेकिन तभी वहाँ से दुकान वाली लड़की बाहर आती है और बोलती है, हेलो मैडम, आपका स्वागत है, बोलिए आप क्या लेंगी? और उनके पास जाके उन्हें मस्का लगाने लगती हैं कि आप दोनों बहुत सुंदर हैं, खाने में क्या लेंगी? उसके बाद वो दोनों ऑर्डर करती हैं, बोलती हैं कि तुम्हारे पास जो भी सबसे अच्छा है वो लेके आओ। लेकिन निंजा वाली लड़की को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब सा लगता है, पर वो ध्यान नहीं देती है। उसके बाद दुकान वाली लड़की वहाँ से जाने लगती है और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरावनी स्माइल दे रही होती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उनके खाने में जहर मिलाने लगती है। पीछे से वुहांग भी ये सब देख रहा होता है और फिर वुहांग सोच रहा होता है, आखिरकार मैं क्या करूँ? मैं इनके सामने जाऊंगा तो ये दोनों मुझे जान से मार देंगी। उसके बाद वुहांग सोचने लगता है, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनमें से एक निंजा है और एक नाइट है, इसीलिए ये दोनों इससे बची जाएंगी। वुहांग बोलता है, मेरे हिसाब से इन्हें स्मेल से ही पता चल जाएगा कि इन खानों में जहर मिला रखा है और ये दोनों बच जाएंगी। वुहांग ये सब सोच ही रहता है कि दुकान वाली लड़की खाना लाती है और उन दोनों के आगे रख देती है। उसके बाद नाइट वाली लड़की बोलती है, ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है खाने में भी मजा आएगा। जैसे ही ये बात वुहांग सुनता है उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मानो वो बेहोश हो जाएगा या मर मुर जाएगा। उसके बाद वुहांग बोलता है, मुझे मेरे कानों पे यकीन नहीं हो रहा है, ये दोनों नाइट और निंजा है फिर भी इन्हें कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद वुहांग पीछे से छुपकर धीरे से बोलने की कोशिश करता है कि क्या तुम दोनों को मरने की इतनी ही ज्यादा जल्दी है? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाइट वाली लड़की खाना खाने ही जा रही होती है, उसने अपना मुंह खोल लिया होता है। ये सब देखने के बाद वुहांग बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, आखिरकार अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? और बोलने लगता है कि प्लीज खाना मत खाना। ये सब सोच ही रहा था। उसके बाद वुहांग बोलता है, मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे इसे बचाना ही होगा। और यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। और शुक्रिया उस भाई का जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और कमेंट करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।